नमस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका आज फिर स्वागत है। तो डियर, अपन ने इससे पहले वाले क्लास के अंदर अपने डिस्कस किया था प्लेकोडर्म्स के बारे में, और आज अपन डिस्कस करते हैं डियर वर्टिब्रेट्स की नेक्स्ट क्लास। इसका नाम है कॉन्ड्रिकथीज। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डियर इसके जनरल इंट्रोडक्शन या फिर जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। कि क्लास जो कॉन्ड्रिकथीज है उसका क्या मेन है और उसके क्या जनरल कैरेक्टर्स हो सकते हैं जिनको किस बिहाफ पर उसको प्लेकोडर्म्स के या फिर ऑस्टिकथीज से इसको अलग रखा गया है। और इसके साथ साथ अपन बात करते हैं इसके सब क्लासेस और ऑर्डर्स के बारे में, और फिर अपन डिस्कस करेंगे अपना इसका जो जनरल जो एग्जाम्पल है जिसके अंदर अपन डॉगफिश अथवा स्कोलिडोन्स के बारे में अपन जानते हैं, उसका जनरल डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले अपन बात करते हैं डियर इंट्रोडक्शन के अंदर एज ए, तो भाई अपन को पता है कि ये जो कॉन्ड्रिकथीज जो है ये एक्चुअल में एक ग्रीक वर्ड है जिसके अंदर कॉन्ड्रॉन और इक्तिस ये दो वर्ड है। इन दोनों वर्ड्स का जो मीन है, कॉन्ड्रॉन्स का मीनिंग होता है डियर कार्टिलेज, और इक्तिस का मतलब होता है डियर फिश। क्लियर है? तो इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसके अंदर अपन बताते हैं कि इस क्लास के अंदर इन्वॉल्व जितनी भी टाइप की जो फिशेज जो है उन सब के अंदर जो कार्टिलेजिनस अथवा जिनको अपन उपास्थल फिशेज के नाम से जानते हैं उनको शामिल किया गया है। और इसके अंदर करीबन डियर लगभग माना जाता है कि 600 स्पीसीज तक इसके बारे में अभी तक अध्ययन कर चुके हैं। और इसके बारे में बात करते हैं डियर आगे। जनरली कि अपन ये कहते हैं कि ये जो हैबिटाट जो मेराइन वाटर के अंदर है और प्रेडेशियस या फिर अपन जिसको बोलते हैं समुद्री जल के अंदर पाई जाती है और परभक्षी रूप से होती है। ये मतलब इसका जो नेचर है वो परभक्षी टाइप का होता है। आगे और इसके बाद अपन बात करते हैं डियर इसकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर अपन जनरली बात करें तो इसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल फुसिफॉर्म या फिर स्पाइंडल शेप्ड है। क्लियर है? और फिन्स के बारे में अगर अपन देखें तो फिन्स जो है इसके अंदर मीडियन एंड पेयर्ड अथवा बोथ टाइप से है भाई, मतलब दोनों ही प्रकार के हैं, या फिर मीडियम टाइप के हैं फिर पेयर टाइप के हैं। क्लियर है?
नेक्स्ट बात करते हैं डियर अपन इसके अंदर पाए जाने वाली जो फिन्स के बारे में तो हो गया। और नेक्स्ट कहा जाता है कि डियर इसके अंदर पाए जाने वाले जो फिन्स जो है वो बिल्कुल क्या होती है, अपने आप को कवर करके रखते हैं। आगे इसके अंदर अपन बोलते हैं सपोर्टेड बाय फिन्स रेज। क्लियर है। और इसके साथ साथ अपन बात कर सकते हैं इसके अंदर पाए जाने वाली जो टेल वाला जो पोर्शन जो होता है वो बिल्कुल हेटेरो सर्कल है। टेल जो है वो इसके अंदर है हेटेरो सर्कल टाइप की है। और मेल के अंदर पाए जाने वाली जो पेल्विक जो है उसके ऊपर वो क्लेस्पियर के सहित है। आगे तो डियर अपन ने जनरल इंट्रोडक्शंस के बारे में अभी कॉन्ट्रिकथिस के बारे में पढ़ा, जिसके बारे में अपन ने देखा है कि ये मैराइन वाटर के अंदर है और प्लीडेसियस टाइप की है, परभक्षी है। और बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल फूसीफॉर्म अथवा स्पैंडल शेप्ड है। फिन्स जो है वो मीडियन अथवा पेयर्ड अथवा बोथ टाइप के हैं और सपोर्टेड बाय फिन्स रेज है। टेल जो है वो हेटेरो सर्कल है। और मेल के अंदर पाए जाने वाले जो वो है पेल्विक प्लस अपन बोल रहे हैं जिसको अपन पेल्विक प्लस क्लेस्पियर। अब अपन बात करते हैं डियर इसके अंदर पाए जाने वाले जो स्किन जो है स्किन के लिए कहा जाता है कि इसकी स्किन जो होता है बिल्कुल ज़्यादा टफ है भाई, टफ है। और इसके ऊपर पाए जाने वाले जो स्केल जो है वो प्लेकोइड स्केल है भाई, प्लेकोइड स्केल है। और म्यूकस ग्लैंड पाई जा रही है। क्लियर है। ये इसके स्किन का पोर्शन है भाई। भाई त्वचा जो होती है इसकी बात बहुत ज़्यादा कठोर है या फिर जिसको अपन टफ बोलते हैं। और प्लेकोइड स्केल है और म्यूकस ग्लैंड पाई जा रही है। इसके अलावा और अगर अपन देखें तो इसके अंदर पाए जाने वाले जो एंडोस्केलेटन है वो कंप्लीटली कार्टिलेजिनस है। आगे विदाउट बोनी फिश, विदाउट बोनी मत बोलिए यहाँ पे, सॉरी विदाउट बॉन्स। क्लियर है। एंडोस्केलेटन है वो इसी प्रकार का है इसके अंदर। और इसके अंदर पाए जाने वाले जो नोटोकॉर्ड जो है परसिस्टेंट है। क्लियर है। और वर्टिब्री जो है वो बिल्कुल क्या है, कंप्लीट है इसके अंदर। आगे कंप्लीट है प्लस इसको अपन बोलते हैं सेपरेट। आगे भाई इसके अंदर पाई जाने वाली जो नॉर्मली जो नोटोकॉर्ड की जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल क्या है, परसिस्टेंट है, मतलब कि लाइफ टाइम पाई जा रही है इसके अंदर। और इसके साथ साथ कहते हैं कि वो कंप्लीट है प्लस सेपरेट है या फिर पृथक है।
और इसके अंदर पाए जाने वाली जो पेक्टोरल गडल और पेल्विक गडल है वो भी दोनों उपस्थित है भाई इसके अंदर। पेल्विक प्लस पेक्टोरल गडल्स के बारे में अगर अपन बात करें, हाँ यही लिख रहे हैं डियर। गडल्स के बारे में अगर अपन देखें तो इसके अंदर पेल्विक प्लस पेक्टोरल दोनों ही प्रेजेंट है। आगे, और माउथ वाले पोर्शन की अगर अपन बात करें तो माउथ जो है वो बिल्कुल वेंट्रल है, वेंट्रल सरफेस की तरफ है। और इसके साथ साथ अगर अपन बात करें तो इसके अंदर पाए जाने वाले जो माउथ के अंदर जो है वो भी क्या है, प्रेजेंट है। और क्योंकि अपन ने इससे पहले वाले क्लास के बारे में देखा था कि उसके अंदर जो स्टोमक वाला जो पोर्शन होता है वो अब्सेंट होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है डियर, प्रेजेंट है। स्टोमक जो है वो प्रेजेंट है और बिल्कुल जे शेप्ड है, मतलब उसकी जो स्ट्रक्चर जो होती है वो बिल्कुल अल्फ़ाबेट के अंदर जो जे है उसके इक्विवेलेंट उसकी स्ट्रक्चर मानी गई है। सॉरी डियर। इंटेस्टाइन है वो बिल्कुल इंटेस्टाइन वाला जो पोर्शन है वो भी क्या है, इसके अंदर कंप्लीट है भाई। आगे, और इसके साथ साथ अगर अपन देखें तो इसके अंदर जो स्पाइरल वॉल के रूप में डिफाइन होती है भाई, ये कंप्लीट तो ही, लेकिन स्पाइरल वॉल के रूप में प्रेजेंट है। और इसके बाद अगर अपन देखें तो टिथ modified by लिक्विड स्केल्स है। और नेक्स्ट जो पर अपन बात करें इसके अंदर पाए जाने वाले अदर सिस्टम रेस्पिरेटरी के अंदर, तो इसके अंदर 5 से 7 पेयर गिल्स पाए जाते हैं भाई। रेस्पिरेशन जो है वो बिल्कुल इसमें 5 से 7 पेयर गिल्स पाए जाते हैं। और ये जो गिल स्लिट्स जो है बिल्कुल सेपरेट टाइप से है। और इसके अंदर जो ऑपरक्यूलम है, सॉरी ऑपरक्यूलम, एयर ब्लैडर और लंग्स जो है वो अब्सेंट है भाई इसके अंदर। क्लियर है। और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर अपन हार्ट के बारे में अगर अपन बात करें तो हार्ट जो है वो उसके अंदर 2 चैम्बर होते हैं। इसमें एक तो ओरिकल
और एक टोरिकल और एक वेंट्रिकल है, और इसके अंदर और दोनों के दोनों क्या है भाई, प्रेजेंट है। साइनस स्पिनोसस और कॉन्स आर्टियोसस दोनों के दोनों क्या भाई, प्रेजेंट है। और इसके अंदर रेनल प्लस हेपेटिक पोर्टल सिस्टम दोनों के दोनों प्रेजेंट है इसके अंदर। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है वो भी क्या है, प्रेजेंट है। क्लियर है। और नर्वस सिस्टम के बारे में अपन देखें तो ब्रेन बिल्कुल कंप्लीटली डिफाइन है, इसमें ऑल्फैक्टरी लॉब और सेरेबेलम कंप्लीट है। दोनों के दोनों प्रेजेंट है। और क्रेनियल नर्व्स होती है उसमें लगभग 10 पेयर होते हैं, 10 जोड़ी कपाल तंत्रिका में पाई जाती है। क्लियर है। और अपन बात कर दिया इसके अंदर पाए जाने वाले रिप्रोडक्शन के बारे में या फिर गोनेट्स के बारे में, तो अपन कहते हैं कि इसके अंदर जो सेक्सेस जो होते हैं बिल्कुल सेपरेट है। और सेपरेट है और गोनोडक्ट है वो ओपन होती है डियर क्लोका के अंदर। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मानेंगे या फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन मानेंगे, आगे। और क्लीवेज जो है वो मीरोब्लास्टिक कंप्लीट है। तो ये है द डियर अपने अंदर कॉन्ड्रिकथीज, इसके बारे में अपने जनरल डिस्कशन किया है। और इसकी 2 क्लासेज है, सब क्लासेस है, जिसको अपन बोलते हैं सिलिकाई और हाइपोसिफिलाई, 2 सब क्लासेज है इसकी। सिलिकाई फर्स्ट और सेकंड है हाइपरसिफिलाई। क्लियर है। तो डियर ये था अपना कॉन्ड्रिकथीज, जिसके बारे में अपन ने आज जनरल इंट्रोडक्शन और उसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में और उसके जर्नल्स कैरेक्टर्स के साथ साथ अपन ने उसके क्लासिफिकेशंस के रूप में पाए जाने वाली 2 सब क्लासेस के बारे में डिस्कशन किया है। तो डियर अपन कल नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे अपने स्कॉलिडोन के लिए, जिसको अपन डॉग फिश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो इसको थोड़ा रीड करना, अच्छे से समझना और अपने खुद के नोट्स बनाना। और इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार के कोई डाउट्स हो तो आप मोस्ट वेलकम कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर हमारे जो कॉलेज का जो ग्रुप जो बना है उसके अंदर। ओके, क्लियर है। चलो ठीक है डियर, ओके, थैंक यू।